हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, ठीक है। देखिए, तो आज आगे बढ़ने से पहले पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आप समझते हैं क्या होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या होता है ट्रांसफार्मर, और बेसिकली इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, मतलब कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये बनाया गया होगा, मतलब हमें क्या आवश्यकता पड़ी ट्रांसफार्मर की जो हमें इसका आविष्कार करना पड़े। ठीक है, क्या समझेंगे हम क्या होता है ट्रांसफार्मर, कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, ये जितने भी समस्या जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के वो आज सभी दूर हो जाएंगे। तो हम क्या सीखेंगे आज? ट्रांसफार्मर सीखेंगे। चलते हैं आगे, टाइम की बचत करते हुए आगे बढ़ते हुए समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ओके, पूरे कंसंट्रेट होकर समझिए। यूपी बोर्ड के लिए कम से कम एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और एक क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजी टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि फ्री के मार्क्स हैं, आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, उन्हें बटोर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब समझते हैं कि अन्योन्य प्रेरण आपने पढ़ा होगा पहले, इससे प्रीवियस सेशंस में आपने पढ़ा होगा अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, यही सब होता है किसमें? ट्रांसफार्मर में। देखिए ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। कितनी? दो कुंडलियां होती हैं, जिसमें एक को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरे को कहते हैं द्वितीय कुंडली। अरे एक प्राथमिक हो तो दूसरी सेकेंडरी ही होगी, जायज सी बात है, कॉमन है। ठीक है, ऐसे होता है ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये जलेबी नहीं है। हेलो गाइस, ये जलेबी नहीं है, ये कुंडली है। मैंने माना कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे कुछ क्या है, कुंडली रखी है, इसमें धारा जा रही है। ठीक है, क्या जा रही है? धारा। जल धारा नहीं, विद्युत धारा। क्या जा रही है? विद्युत धारा। इसे मैंने माना प्राथमिक। क्या माना? प्राथमिक यानी प्राइमरी। इसे क्या माना? द्वितीयक। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब पी मान लिया, सेकेंडरी का मतलब हमें सेकेंडरी का मतलब एस मान लिया। ठीक है, क्लियर है? आप समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए होता कुछ ऐसा है कि अन्योन प्रेरण का मतलब होता है जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है उसके पास जो कुंडली रखी होती है उसमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, अपने यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमने धारा प्रवाहित की, कौन सी धारा? परिवर्ती विद्युत धारा। परिवर्ती विद्युत धारा का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रांसफार्मर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में ही प्रयोग किए जाते हैं, किसमें नहीं किए जाते हैं? दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का कोई प्रयोग नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ही परिवर्ती विद्युत धारा होती है। परिवर्ती का मतलब एक बार वो ऊपर जाती है, एक बार वो नीचे आती है, यानी कभी तो मैक्सिमम तो कभी मिनिमम। ठीक है, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। तो किसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? प्रत्यावर्ती मतलब कभी मैक्सिमम तो कभी मिनिमम, कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम। ठीक है, यानी जब धारा परिवर्तित हो रही है तो क्या होगा? तब फ्लक्स परिवर्तित होगा। क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तित होगा। यदि फ्लक्स परिवर्तित होगा तो क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। आपको उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। जब स्वतः प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो बस यही तो सिद्धांत होता ट्रांसफार्मर का। एक कुंडली में आपने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की, दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। कार्य क्या होता है? कभी तो हम वोल्टेज को कम से ज्यादा कर देते हैं, कभी ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज करते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। समझ में आ गया? ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, इस प्रकार से मिलकर क्या होता है? ट्रांसफार्मर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आप समझते हैं प्रकार क्या होते हैं किसके? ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वो समझते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के प्रकार का मतलब हुआ ये कि एक तो वो मुख्यतः पहले बात समझिए, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। कौन से? एक तो वे ट्रांसफार्मर जिनका प्रयोग हम अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करने के लिए करते हैं, और दूसरे वो जिनका प्रयोग हम कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में करने के लिए करते हैं। यानी जिनका प्रयोग हम अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में करने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं अपचाई। अप मतलब ऊपर से नीचे आया, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज हुई। एक होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊंचाई पर बढ़ना, ऊंचाई का मतलब ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ने का मतलब कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज करना, तो उसे क्या कहेंगे? ऊंचाई वोल्टेज। ऊंचाई वोल्टेज, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या कहेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक हुआ ऊंचाई, एक हुआ अपचाई। ऊंचाई एंड अपचाई, क्लियर है? आप समझते हैं? देखिए ये दो ट्रांसफार्मर की क्या है, कुंडलियां बना रहे हैं आपके सामने। एक ये हुई और एक मैं बता रहा हूं ये है। ये अलग एक ट्रांसफार्मर है, ये एक अलग ट्रांसफार्मर है। ये माना प्राथमिक कुंडली है, ये माना सेकेंडरी कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। इसमें माना कितने टर्न्स हैं? अब देखिए इसमें जितने जो फेरे लगे होते हैं उन्हें किससे हम लिखते हैं? एन से। सेकेंडरी में होगा तो उसे लिखेंगे एन एस, प्राथमिक में होगा तो उसे लिखेंगे एन पी, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे इसमें जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे बी एस, यानी पोटेंशियल इन सेकेंडरी, और जो प्राइमरी में होगा उसे लिखेंगे बीपी, क्लियर है? अब एक कंडीशन क्या होगी, जब एन एस क्या होगा? एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। एन एस का मतलब सेकेंडरी कुंडली में जो फेरे हैं वो प्राथमिक कुंडली से क्या है? ज्यादा है। यदि एन एस ज्यादा है तो उसका क्या होगा? बी एस भी क्या हो जाएगा? पी से ज्यादा हो जाएगा। ये बात हुई। एक इसमें कब? जब एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, तो क्या हो जाएगा? तो बीपी भी बी एस से ज्यादा हो जाएगा। अब कहोगे एन एस यदि नंबरों की संख्या ज्यादा, फेरों की संख्या ज्यादा है तो उसमें वोल्टेज भी ज्यादा जाएगा। कैसे? देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था फाइव बराबर क्या होता है? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ई का मतलब विद्युत वाहक बल। ई बराबर क्या था वहां पर? ई बराबर था एन डी फाइव पान डी टी। ये डी फाइव क्या होता है? डी फाइव से प्लस में परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी एस निकालना चाहो, बी एस का मतलब सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? एन एस इंटू डी फाइव पान डी टी। यदि एन एस दिया है आपको, फ्लक्स में परिवर्तन दिया तो आप क्या निकाल सकते हैं? तो आप बी एस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ बी एस। यानी अब क्या है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली में नंबरों की संख्या ज्यादा है, फेरे ज्यादा है, जब प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचाई। क्या कहते हैं? अपचाई। तो ये हुआ हमारा अपचाई ट्रांसफर। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब ऊपर से ज्यादा आ रहा है, हमें नीचे। द्वितीयक का मतलब होता है जिससे जाती है धारा, विद्युत धारा ऊपर से आती है, एक तरफ से जाती है, तो जिसमें जाती है उसमें टर्न कम है, फेरे कम है,
तो वो हो जाएगा अपचाई। इसमें क्या है, इसमें सेकेंडरी में ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में ज्यादा का मतलब उच्चाई। हमें ज्यादा करंट चाहिए, हमें सॉरी ज्यादा वोल्टेज चाहिए, क्या हो जाएगा उच्चाई। जिसमें देखिए यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो वो उच्चाई, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम है तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझाएंगे एनएस और एलपी और आईएस आईपी ये सब क्या, इसमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इनके बीच में संबंध, वो बताएंगे आपको। देखिए आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको फार्मूला बताया था E बराबर एन डी फाइव अपॉन डी टी। उसका मतलब विद्युत वाहक बल ज्यादा कब उत्पन्न होगा, जब कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। यानी हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसी करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब समझते हैं कि इनके फेरों की संख्या में, यानी यदि हमें फेरों की संख्या ही पता है तो हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं कितनी वोल्टेज है, यानी कितनी वोल्टेज आगे देगा या कितनी वोल्टेज हमें इसको देनी पड़ेगी, वो समझते हैं। देखिए तीन रिलेशन है ट्रांसफार्मर के, इस टॉपिक में तीन रिलेशन है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP। दूसरा इस हम दूसरे को लिख सकते हैं NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP बराबर, अब ये तो जहां तक दोनों में सेम चल रहा है, अभी तक तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन हुआ अब IP बटे IS। यानी यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज भी ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, प्राथमिक कुंडली की तुलना में। यानी फेरों की संख्या ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा। NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ BS। यानी यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो उसका विभवांतर भी ज्यादा होगा, वोल्टेज भी ज्यादा होगा। ये फार्मूले हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला तो ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि उसमें तीनों बातों को बता देता है। NS अपॉन NP इक्वल टू BS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS। यानी जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसमें धारा कम होगी। क्यों, ऊपर लिखा NS, इधर लिखा है IP। IP का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। IS का मतलब द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। क्लियर है? ये द्वितीय कुंडली में, ये प्राथमिक। जहां जहां P लिखा है उसका मतलब प्राथमिक, जहां जहां S लिखा है उसका मतलब द्वितीय, जहां B लिखा है उसका मतलब वोल्टेज, जहां I लिखा है उसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जहां N लिखा है उसका मतलब फेरों की संख्या। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। मतलब अधिकांशतः ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर वो होता है जो 100% क्या होता है, उसमें यानी एनर्जी लॉस नहीं होता है, जो ऊर्जा हम देते हैं उसमें कोई कमी नहीं आती, उसे क्या कहते हैं 100% एक्यूरेट, 100% उसकी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी मतलब दक्षता, यानी जितनी आपने ऊर्जा दी उतनी है उसने आपको दे दी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो भी कुछ कुंडलियां वगैरह होती हैं, कुंडलियां होती हैं, कुंडलियों का कुछ प्रतिरोध होता है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है तो जायज सी बात है करंट का लॉस तो होगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, समझते हैं दक्षता क्या होता है।
देखिए दक्षता का मतलब होता है किसी ट्रांसफार्मर की कितनी क्षमता है, कितना वो पावर कंज्यूम करता है और कितना पावर वो निकाल देता है। यानी आप उतनी उसको कितनी वोल्टेज दे रहे हैं और आपको उसके बदले में वो कितनी वोल्टेज दे रहा है। आपने 240 वोल्ट दी और आप चाहते हैं कि 220 निकले, यानी आपने 440 मान कर दिया और आप चाहते हैं कि ऊंचाई से ऊंचाई चला जाए 240, लेकिन 240 नहीं गया, कितना चलेगा, उससे भी कम हो गया। यानी उसकी दक्षता क्या है, कम है। दक्षता का मतलब उसमें उसकी जो क्षमता है, आपने जो पावर दी वो क्या होगी, पावर इनपुट, और जो पावर निकालता है आउटपुट, वो कुछ कम हो जाती है। यानी शक्ति आप देते ज्यादा हो जाती है कम जब वो बाहर निकलती है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ शक्ति की क्या होती है, खपत हो जाती है, क्षति हो जाती है, कमी हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं हम, वही कमी निकालने की जो विधि होती है उसी को हम कहते हैं उसकी क्षमता। क्या होती है, क्षमता। समझते हैं ट्रांसफार्मर की क्षमता। देखिए क्षमता मतलब होता अलग होता है, क्षमता की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ दक्षता क्या होता है। क्या होता है, दक्षता। इसको हम लिखते हैं इससे, ये यहाँ तक तो एन ही चलता है, नीचे इसकी क्या होती है, एक टांग लंबी हो जाती है, इसे कहते हैं यन। यन क्या होता है, यन होता है निर्गत शक्ति। क्या होता है, निर्गत शक्ति। निर्गत का मतलब निकलने वाली शक्ति, जो बाहर जाती है, बटे निवेशी। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ये हो जाती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। और इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा। आपने प्राथमिक कुंडली को कितनी ऊर्जा दी और द्वितीय कुंडली में कितनी निकली, उसकी कर देते हैं 100 से गुणा। 100 से गुणा क्यों करते हैं, जब भी हम निकालते हैं उस प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो इसकी दक्षता आती है वो किसमें रहती है, परसेंटेज में। ये हुई ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्लियर है, इसी को कहते हैं इफिशिएंसी। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आप समझ सकते हैं इसे क्या कहते हैं, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। क्या होता है, दक्षता। बस जो भी टॉपिक थे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका जल्दी से जल्दी उत्तर देने में कामयाब हो सकूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।